नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का तीसरा अध्याय मैट्रिक्स, जिसकी प्रश्नमाला 3.2 शुरू हो गई, जिसके 6 से 10 प्रश्न हम करने वाले हैं। 1 से 5 तक के प्रश्न जस्ट हमने पिछले वाले वीडियो में किए। आशा करता हूं पहले आपने ट्राई किए होंगे, फिर आपने समझे होंगे, और ये भी मुझे पता है आपने 6 से 10 के प्रश्न भी ट्राई कर लिए। केवल आप अपने संतुष्टिकरण के लिए वीडियो देखना चाह रहे हो, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल तो पहले तुम्हें पढ़ा दिए, उनसे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। फिर भी आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? दिखने में अजीब से लगते हैं, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल में समझाया, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय समझाया ना, उनके अलावा कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आ रहा है इन क्वेश्चंस को करने में। एक बार ट्राई तो कर लो तुम पहले। fx cos x माइनस साइन एक्स, यानी कि 3/3 का एक अवयव हमारे को दे दिया इसने, ठीक है। तो प्रदर्शित कीजिए कि fa गुणा fb बराबर fa प्लस बी। तो fa से क्या मतलब है कि जहां भी इस फंक्शन में, इस फलन में जहां भी x वहां पर a रख दें। fb से क्या तात्पर्य है? जहां भी x वहां पर b रख दें। और एफ ए प्लस बी से क्या तात्पर्य है? जहां भी x वहां पर a प्लस बी हम पुट कर दें। तो पहले बच्चों हम किसको सोल्व करें? LHS बायां पक्ष सोल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, एफ ए क्या हो जाएगा? अब आप यहां पे लिखोगे जो मैं बोल रहा हूं भाई, जो बात देखो सीधी सी बात है बच्चों, बार बार एक ही बात बोलनी पड़ रही है। जो बातें, जो कॉन्सेप्ट आप समझ के लिख रहे हो ना, वो कॉन्सेप्ट भी आपको शब्दों में व्यक्त करना पड़ेगा एग्जामिनर को। ऐसा समझो एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। आता तो बहुत कुछ है, सब कुछ आता है, बट आपको ऐसा समझ के सॉल्यूशन लिखना है, तब ज़्यादा मजा आएगा। आप लिखना fx बराबर समथिंग है, तो x की जगह a रखेंगे, x बराबर a, फिर fa। वो fa बच्चों कितना आ गया हमारे पास? cos a माइनस साइन a 0 साइन a cos a 0 0 0 1, ये लीजिए, ठीक है। अच्छा fb कितना आ गया? अच्छा जहां भी x वहां पे b रख दो, इतनी सी तो बात है। आइए क्या लिखोगे बच्चों? cos b माइनस साइन b, ये दूसरा 0, फिर क्या आ जाएगा? साइन b, फिर कितना है? cos b 0 0 0 1, ये लीजिए। क्या इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों समान कोटि की है, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो फाइनल बच्चों हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे अब कि सर एफ ए और एफ बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। बच्चों ये यूं, तुम इन दोनों को पास पास लिखना एक स्टेप में, और दोनों को पास पास लिखना, फिर यूं ऐसे मल्टीप्लिकेशन ये वाला है ना। कॉस ए को कॉस बी से गुणा कर दो, कर दे क्या? कॉस ए कॉस बी, बोलो हाँ या ना। माइनस साइन ए साइन बी, अरे बन गया ना फॉर्मूला, माइनस साइन ए साइन बी, और 0 को 0 से गुणा कर दो, प्लस का 0। ये हमारे पास पहला अवयव A11 आ गया बच्चों। बात समझ में चले A12 पे। नेक्स्ट ये आगे बढ़ा दो, अगर इधर आगे बढ़ाओगे तो हम भी आगे शिफ्ट हो जाएंगे। आ जाओ, कॉस ए को माइनस साइन बी से गुणा करो, कॉस ए को माइनस साइन बी से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, क्योंकि साइन बी नेगेटिव है ना। माइनस साइन ए को कोस बी से गुणा करो तो माइनस कॉस बी साइन ए, बोलो हाँ या ना। और 0 को 0 से कर दो, ये प्लस का 0। ये आ गया हमारे पास A12 वाला अवयव, ठीक है। चलें बढ़े आगे, तीसरा। और आगे बढ़ो तो इधर भी नीचे भी शिफ्ट हो जाएंगे। कॉस ए को 0 से करो 0, साइन ए को 0 से करो 0, ठीक है, और 0 को 1 से करो 0। ये इसका तो वैसे काम खत्म हो गया हमारे पास, है ना। ये लगा दो बच्चों, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स हमारी बनेगी। नेक्स्ट अलग पंक्ति पे बच्चों हम चलते हैं, दूसरी पंक्ति पे ये ऐसे जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये लाइन में इसलिए खींच रहा हूँ ताकि कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है, वरना कई बार नज़र इन दोनों को मल्टीप्लाई करते करते इस पे चली जाएगी, इस पे चली जाएगी, तो मिस्टेक हो सकती है ना, पता हो नहीं चलती फिर ऐसी मिस्टेक। साइन ए को कॉस बी से गुणा करो, साइन ए कॉस बी, ठीक है। कॉस ए को साइन बी से गुणा करो, कॉस ए साइन बी, ठीक है, और 0 को 0 से कर दो, ये आ गया प्लस का 0। जो फॉर्मूले बन रहे हैं बहुत आराम से दिख रहा है हमें, क्या आ जाएगा वो RHS, है ना। नेक्स्ट साइन ए को माइनस साइन बी से गुणा करो तो माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। आगे बढ़ो जी, कॉस ए को कॉस बी से गुणा करो प्लस
कॉस ए कॉस बी और जीरो को जीरो से गुणा कर दो, ये आ गया जीरो। ठीक है, ए 23 वाले अवयव पे चलते हैं। साइन ए को जीरो से गुणा करो बच्चों, जीरो। कॉस ए को जीरो से गुणा करो बच्चों, जीरो। और जीरो को एक से गुणा करो बच्चों, जीरो। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बहुत आसान है ना। चलें लास्ट पंक्ति, ये लो, इसको सलटाओ बच्चों। बच्चों जीरो को कॉस बी से गुणा करो, जीरो। जीरो को साइन बी से गुणा करो, जीरो। ठीक है, और एक को जीरो से गुणा करो बच्चों, ये भी कितना आ गया, जीरो। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं जी। जीरो को साइन बी से गुणा करो, जीरो। जीरो को कॉस बी से गुणा करो, जीरो। एक को जीरो से गुणा करो, जीरो। आगे बढ़ो। जीरो को जीरो से गुणा करो, जीरो। जीरो को जीरो से गुणा करो, जीरो। एक को एक से गुणा करो, एक। ये लीजिए बच्चों। अब इसको फाइनल अपन लिखते हैं, ध्यान से देखना एक बार, है ना। थोड़ी सी जगह अपन और बनाते हैं यहाँ पे। ये फाइनल बच्चों हमने इसको लिखा कलर चेंज करके, ताकि दिखने में कोई समस्या नहीं हो। जो एफ ए एफ बी, ये हमारे पास फाइनल बच्चों क्या आ गया, 3/3 का एक अवयव आ गया। वो अवयव हमारे पास क्या आ रहा है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का होता है। जीरो को जोड़ने से कोई प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला नहीं। आगे बढ़ो बच्चों। इसमें से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ, ध्यान से देखना, तो क्या बचेगा, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया साइन। ठीक है, एक सेकेंड, ये ब्रैकेट अपने को इस तरह से लगाना पड़ेगा यहाँ पे। माइनस हमने बाहर ले लिया, साइन ए प्लस बी। और बच्चों ये तीसरा एलिमेंट क्या आ गया, जीरो। तो पहली पंक्ति समाप्त हो गई हमारी। दूसरी पे चलते हैं। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्या बना, साइन ए प्लस बी बना। कोई दिक्कत थोड़ी किसी को? यहाँ पे आ जाओ। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, कॉस ए प्लस बी बना। और यहाँ पे बच्चों कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। लास्ट 0 0 1, कुछ भी नहीं है, 0 0 1। ये हमारे पास आ गया बच्चों, बायां पक्ष आ गया हमारा। अब दाएं पक्ष की बात करते हैं बच्चों ना। अब अगर दाएं पक्ष की बात करें तो जहां भी x है, हमें ये निकाला ना दाएं पक्ष। अरे देख पा रहे हो क्या? तो जहां भी x वहां पे क्या रख दे अपन, a प्लस बी रख दे। अब तुम रख लोगे क्या? देखो आओ, कोस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, जीरो। x की जगह a प्लस बी रखना है, साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, जीरो 0 0 1। हम क्या लिख देंगे बच्चों, LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बहुत आसान है, सिद्ध कर दिया हमने। एंड में लिख देना इति सिद्धम, प्रॉपर सॉल्यूशन किया हुआ है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये लीजिए, LHS भी आ गया और RHS भी आ गया। बात समझ में आई गया बच्चों? तो बढ़े फिर अपन आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या चाह रहा है, प्रश्न नंबर 7। बोला ए और बी को मल्टीप्लाई करो, उसका परिवर्त निकालो, ट्रांसपोज। पंक्ति और स्तंभ को इंटरचेंज करना होता है हमारे को। फिर बी का अलग से ट्रांसपोज निकालो, ए का अलग से ट्रांसपोज निकालो, फिर दोनों को गुणा करो और सिद्ध करो। ऐसा हो रहा है क्या? कर लेते हैं, आ जाओ। बोल रहा है तो करना ही पड़ेगा, एक बार ट्राई कर लो तुम भी। ये 2/3 और ये 3/3 का अवयव है। तो पहले ए बी निकालें अपन। आइए बच्चों, 2/3 और 3/3 है ना, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 2/3 आएगा। यानी कि ए बी जो हमारे पास प्राप्त होने वाला है वो बच्चों क्या आएगा, 2/3 कोटि का आएगा। ठीक है, तो आ जाओ, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ में बनाना है। तो करें मल्टीप्लाई यहीं पे ही। 4 को 6 से गुणा करो बच्चों, 4 छक्का 24। 2 को -1 से गुणा करो, -2। -5 को 1 से गुणा करो, -5। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं आगे, तो इधर भी आगे शिफ्ट हो जाएंगे। 4 को -7 से गुणा करो, -28। 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4। -5 को 0 से करो, 0। ये लीजिए, बिल्कुल आसान है। और आगे बढ़ते हैं जी, इसको फिर आगे शिफ्ट कर दो। 4 को 0 से करो बच्चों, 0। 2 को 5 से करो, 2 पंजा 10। और -5 को 2 से करो, -10। ये लीजिए, कहानी खत्म। बहुत आसान है। बढ़े थोड़ा सा आगे, दूसरी पंक्ति पे चलते हैं जी। ये लो, 1 को 6 से करो बच्चों, 6। 0 को -1 से करो, गुणा करना है ना, तो 0। और 3 को 1 से गुणा करो, 3। ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, 1 को -7 से करो, -7। 0 को 2 से करो, 0। 3 को 0 से करो बच्चों, 0। कोई दिक्कत किसी को? और आगे बढ़ते हैं। 1 को 0 से करो, 0। 0 को 5 से करो, 0। और 3 को 2 से करो, 3 दूनी 6। ये हमारे पास ए बी आ गया बच्चों। इसका ट्रांसपोज हम निकाल देंगे बना। तो पहले ए बी की फाइनल वैल्यूज अपन लिख देंगे यहाँ पे।
ये आ गई बच्चों 24 में से 2 गया तो कितना बचा 22, और 22 में से 5 गया तो बच्चों कितना बचा 17। ठीक है, 28 में से 4 गया तो बच्चों कितना बचा -24। 10 में से 10 गया तो बच्चों कितना बचा 0। 6 और 3 कितना होता है 9, -7, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा इसका बच्चों ए बी का। अब इसका बायां पक्ष ये बोलना चाह रहा है कि इसका परिवर्त भी निकालो, और परिवर्त निकालना मैंने तुम्हें पहले सिखा दिया, पंक्ति व स्तंभ को आपस में चेंज करना होता है। इस बात से भी सहमत होना तुम, तो बाल को देखो ध्यान से। अब हम निकालेंगे ए बी का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त, तो कर दें। तो 2/3 की जगह 3/2 हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ये लो 17 -24 0, 9 -7 और 6, ये हमारे पास आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं बच्चों। आ गया बायां पक्ष, इसको लिख दो क्या बायां पक्ष LHS। अब हम क्या करते हैं बी का ट्रांसपोज अलग से निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज अलग से निकालते हैं, दोनों को गुणा करते हैं। अब मैं तुम्हें ये इसी में समझा देता हूं ताकि हमारा समय थोड़ा सा बच जाएगा। ध्यान से देखो कैसे। देखो 17 -24 9, ये हमारे पास आ गया 17 -24 0। देखो यहाँ पे 17 -24 0, 9 -7 और 6, यानी कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान से देखो ए की पावर टी से मतलब ए का परिवर्त। ठीक है, तो ए को हमने क्या कर दिया बच्चों ट्रांसपोज कर दिया, चेंज कर दिया, परिवर्त कर दिया। कहने का मतलब कैसे किया, ध्यान से देखो इधर आओ। अगर इसका हमें परिवर्त निकालना है तो हम क्या करेंगे पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति, यानी कि 4 2 -5 1 0 और 3 कर लो कैसे। बी का परिवर्त हमें निकालना है तो वही आपस में इंटरचेंज कर दो। 6 -7 0 -1 2 5 1 0 और 2। अब बी की पावर टी यानी कि बी के परिवर्त को ए के परिवर्त से हमें क्या करना है बच्चों गुणा करना है। ध्यान से देखो इधर आओ, ये रहा ये ए टी और ये बी टी बिल्कुल यही है सेम, -125 102। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं तुम्हें दिखा दूं एक बार। ध्यान से देखिए, कलर चेंज करते हैं ताकि तुम्हें दिखाई ढंग से दे। बच्चों कर लोगे ना, एक ही तरह के प्रश्न है सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले देखो ये 3/3 है, ठीक है, और ये 3/2 है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ना वो आएगा बच्चों 3/2 का। ये मैंने तुम्हें पहले समझा दिया था। अब यहाँ पे देखो, अब b की पावर t a की पावर t, ये हमारे पास आएगा 3/2। चलो निकालते हैं, 3 पंक्ति 2 स्तंभ। 6 को 4 से गुणा करो, 6 चौक 24, ठीक है। -1 को 2 से करो, -2, 1 को -5 से करो, -5। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो 6 को 4 से किया, -1 को 2 से किया और 1 को -5 से किया। माइनस का माच आ गया। आगे बढ़ते हैं, इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर भी आगे शिफ्ट होंगे। 6 को 1 से करो 6, -1 को 0 से करो 0, और बच्चों 1 को 3 से गुणा करो 3। ये पहली पंक्ति समाप्त हो गई जी, क्योंकि 3/2 का बनाना 3 पंक्तियां बनेगी। आगे बढ़ो, इसको ले लो। अब -7 को 4 से करो, -28, 2 को 2 से करो बच्चों, 2 दूनी 4, 0 को -5 से करो बच्चों, कितना आ गया 0। बिल्कुल संगत अवयव लेना है हमारे को, है ना। आगे बढ़ो, -7 को 1 से करो, -7, 2 को 0 से करो 0, 0 को 3 से करो 0। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 0 को 4 से करो बच्चों, कितना आ जाएगा 0। 5 को 2 से करो, 5 दूनी 10, और 2 को -5 से करो, -10। और आगे बढ़ते हैं जी, 0 को 1 से करो 0, 5 को 0 से करो 0, और 2 को 3 से करो बच्चों, कितना आ गया 6। क्या ये हमारे बायां पक्ष के बराबर आ रहा है? चेक कर लेते हैं बच्चों। 24 में से 7 गया तो कितना बचा 17, 6 और 3 9, ये कितना बचा -24, ये बचा -7, ये बचा 0 और ये बचा 6। 200% हमारे बायां पक्ष के बराबर आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, a गुणा b का परिवर्त b का परिवर्त गुणा a के परिवर्त के 200% बराबर है। बच्चों बहुत आसान है क्या? तो खुद से ट्राई करो ना, तभी तो आएगा मजा। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न 8 की तरफ। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 8? सिद्ध कीजिए एक मैट्रिक्स है बच्चों जिसका क्रम हमारे पास क्या होगा, एक पंक्ति और 3 स्तंभ, 1/3, फिर एक 3/3, फिर एक 3/1। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमें ये वाली मैट्रिक्स का यानी कि एक अवयव हमें लाना है।
यानी कि 1/1 की में मैट्रिक्स लानी है। तो बच्चों देखो बहुत आसान है, अभी एक बार अपन देखते हैं ना बच्चों। 3 अवयवों का मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणनफल करना है। पहले देखते हैं कि वो गुणनफल के लिए एप्लीकेबल है भी या नहीं है, यानी कि उनका अस्तित्व है या नहीं है गुणनफल के अकॉर्डिंग, है ना। ध्यान से देखना बच्चों, अगर अपन पहले इन दोनों को गुणनफल करते हैं तो बच्चों ये है हमारे पास कितनी 3/3 की और ये है 3/1 की, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर 3/3 और 3/1, इसका मतलब इनका इन दोनों का गुणनफल संभव है और इनसे जो प्राप्त अवयव होगा वो बच्चों का 3/1 का। इस बात से भी एग्री हो। अब हमारे पास 3/1 का एक अवयव प्राप्त होगा इनसे, और ये बच्चों हमारे पास कितना है 1/3, यानी कि बिल्कुल सही जवाब, इनका भी गुणनफल पॉसिबल होगा। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 1/1 का एक सिंगलेटन एकल अवयव आएगा, जो कि हमारे पास प्रदत्त है। ये सिद्ध में करना है। तो करें स्टार्ट। एक बार बेसिक बातें कर लिए अपन ने बच्चों। प्रश्न शुरू करने से पहले एक बार उसका ओवरव्यू में ले लेना चाहिए कि इस तरह से होगा, आएगा नहीं आएगा, क्या पता कोई एरर तो नहीं है। बात समझ में आ रही सभी के। तो यहाँ पर हमने देख लिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3/1 का एक अवयव प्राप्त होगा। इस 1/3 को उस 3/1 का अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 का अवयव प्राप्त होगा। और क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही चाह रहा है। अब बिल्कुल आराम से हमें कैलकुलेशन करनी है बच्चों ना, ध्यान से देखिए। आइए पहले अपन एक काम करते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C अवयव मान लेते हैं। तो पहले मैं B इंटू सी करता हूँ ना, BC, ठीक है बच्चों। अच्छा BC हमारे पास क्या प्राप्त होने वाला है, या ये तुम आराम से देख सकते हो। B हमारे पास 3/3 का है और C हमारे पास 3/1 का है, तो इससे बच्चों प्राप्त होगा 3/1, ठीक है। अब ये तुम मान लेना जो मैंने बोला, जैसा कि बार बार बोलता हूँ बच्चों, मेरा सॉल्यूशन मेरे बोलने और लिखने दोनों से हो रहा है। एग्जामिनर केवल आपका लिखा हुआ देख पाएगा, तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, माना कि B अवयव, माना कि C अवयव, माना कि A अवयव, ठीक है। तो पहले अपन B और C को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आइए तो कर दे मल्टीप्लाई, बहुत आसान है। आओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यूँ चलेंगे बच्चों, 3/1 का प्राप्त होगा हमारे पास। तो करो फटाफट से मल्टीप्लाई, A इंटू एक्स, AX, ठीक है, प्लस H इंटू वाई प्लस HY प्लस G इंटू Z प्लस GZ। इस बात से सभी सहमत हो। आगे थोड़ा सा अपन बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे तो शिफ्ट हो ही नहीं रहे, तो इधर आगे जाने की भी आवश्यकता नहीं है, और 3/1 का मतलब स्तंभ एक ही होगा। अब इस वाली की बारी है ना, H इंटू एक्स, HX, ठीक है। फिर उसके बाद B इंटू वाई प्लस BY, फिर इसके बाद चलता है F इंटू Z, यानी कि FZ। अब चलते हैं तीसरी पंक्ति पे बच्चों, इसकी बारी। ये लाइन इसलिए लिखता हूं ताकि हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहे दिखने में, वरना कई बार निगाहें यहाँ से वहाँ चली जाती है तो मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन, है ना। G इंटू एक्स, GX, F इंटू वाई, FY, और C इंटू Z बच्चों कितना आ जाएगा, CZ। ये लीजिए बच्चों, मुबारक हो आपको, ये आ गया BC, जो कि 3/1, यानी कि 3 पंक्ति और एक हमारे पास क्या अवेलेबल है बच्चों, स्तंभ अवेलेबल है। अब ये आ गया BC। अब इससे जो मल्टीप्लिकेशन प्राप्त हुआ उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हमें पता है कि यदि A अवयव को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो AB इज नॉट इक्वल टू BA, तो बिल्कुल ऑर्डर का हमें ध्यान रखना है। अब बच्चों अपन क्या लिखेंगे, ABC, ठीक है। A ये रहा और BC हमारे पास आ ही गया। अच्छा देखो, A का जो क्रम है बच्चों, A का जो ऑर्डर है, A की जो कोटि है वो क्या है, 1/3, और जो ये वाला ऑर्डर है वो है 3/1। इससे जो हमें प्राप्त होगा बच्चों क्या होगा, 1/1। ये लीजिए हम लिख देते हैं 1/1, ठीक है। ये मैट्रिक्स BC अलग है, A अलग है। इसको तुम कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, BC को Z मान लो, D मान लो, फिर A इंटू D कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, है ना। अब मैं इसको साइड में लिख देता हूँ एक और बच्चों, ध्यान से देखना। X Y, सॉरी कोमा नहीं लगाना था हमारे को, X Y Z। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। AX प्लस BY प्लस, देखो पहला क्या था, AX HY ZZ, है ना। तो यहाँ पे BY हमने गलत लिख दिया, BY नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा देख के लिखना पड़ेगा। AX प्लस HY प्लस ZZ, नीचे आ जाओ, HX प्लस BY प्लस FZ, फिर आगे बढ़ो,
जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है। अब बस इसको मल्टीप्लाई में करना है। तो बच्चों स्टार्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। कलर वापस मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो प्राप्त होगा केवल एक बाई एक की मैट्रिक्स प्राप्त होगी, है ना। तो करें ऐसे मल्टीप्लाई बस, ठीक है। इस पूरे को ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे एलिमेंट से। देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जानी चाहिए हमारे पास, एक्स को बाहर ले लें पहले अपन। एक्स को बाहर लेते, देखो यहाँ पे अंदर किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों ये। अगर अपन मैट्रिक्स वाला साइन बना देंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं डायरेक्ट ऐसे इसको लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। एक्स को बाहर ले लिया अपन ने, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, ठीक है। पहला एलिमेंट हमारे पास आ गया, पहला अवयव बच्चों हमारे पास आ गया। प्लस ये वाई से मल्टीप्लाई होगा पूरा, प्लस वाई से क्या मल्टीप्लाई होगा, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। बात समझ में आ रही है ना बच्चों। प्लस ये जेड को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो। जेड किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। अब अकॉर्डिंग दायां पक्ष बच्चों, दायां पक्ष के अनुसार इसको मैं अरेंज भी करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा एक बार, है ना बच्चों। यहाँ पे देखो तुम थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा और इधर शिफ्ट कर देता हूँ हल्का सा, ताकि जगह हो जाएगी हमारे पास। हमारे को लाना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि वो एलिमेंट हमारे पास प्राप्त होंगे नहीं होंगे बच्चों। बहुत आराम से हो रहा है, देखो ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। इनको अपन सेपरेट कर सकते हैं ना बच्चों। आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों अपन देखें तो देखो ये एच एक्स वाई यहाँ भी आ रहा है, एच एक्स वाई यहाँ भी आ रहे हैं। दो बार आ गया तो दो बार हम लिख देंगे इसको। आगे देखो जी एक्स जेड यानी कि जी जेड एक्स और जी जेड एक्स यहाँ भी आ रहा है, वो भी दो बार आ रहा है, ट्वाइस ऑफ जी जेड एक्स आ गया। आगे देखो कौन बचा, टू एफ वाई जेड। तो बच्चों ध्यान से देखो ना, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट पहले लगाना पड़ेगा आपको। अब देखिए एच एक्स वाई हो गया, ए एक्स स्क्वायर हो गया, जी जेड एक्स हो गया। अब बारी आती है बच्चों बी वाई स्क्वायर की, वाई एफ जेड देख पा रहे हो ना। अब यहाँ भी देखो इधर वाई एफ जेड, ये भी बच्चों दो बार आ रहा है। तो सारे एलिमेंट हमने बराबर कर दिए, लेकिन जो मैंने बोला उसको हमें पहले लिखना पड़ेगा एक बार। देखिए बच्चों मैं बिल्कुल नेचुरल सॉल्यूशन कर रहा हूँ, जैसा हर बच्चे को एग्जाम में करना चाहिए। क्योंकि मैथमेटिक्स वाले बच्चों को पहले से याद थोड़ी होता है, वहाँ पे पता नहीं कौन सी लाइन कब चेंज हो जाए, डेटा कौन सा चेंज हो जाए। कई बार हमें लगता है कि मान लो कि ऐसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, लेकिन एक हल्का सा डेटा चेंज हो और आपको ये वाला क्वेश्चन याद हो, आप देखो नहीं वहाँ तो वो आ रहा था। प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर हमें कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है, बहुत आराम से नेचुरल। तो ध्यान से देखो, इसको मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर। इनको जमा अपन दायां पक्ष के अकॉर्डिंग रहे, इन दोनों को देखना बी वाई स्क्वायर, ठीक है, और तीसरे वाले से आ जाएगा बच्चों सी जेड स्क्वायर। और तुम इनको अलग से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो बच्चों। देखो एच एक्स वाई यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो 2hxy। ये देखो जी जेड एक्स और जी जेड एक्स यहाँ भी आ रहा है, जहाँ मेरा मार्कर है वहाँ देखते चलना 2zx। आगे बढ़ो बच्चों, ये वाला ब्रैकेट फिनिश है, इसमें केवल एक एलिमेंट बच रहा है। कौन सा बच रहा है, वाई एफ जेड, और यहाँ भी आ रहा है वाई एफ जेड, तो ट्वाइस ऑफ एफ वाई जेड। और शायद यही हमारी डिमांड थी, और ये बच्चों हमने प्राप्त कर लिया दायां पक्ष के बराबर। तो बराबर में बच्चों क्या लिख दोगे तुम, RHS या दायां पक्ष। और जब भी सिद्ध करने वाले सवाल आता है, मैंने तुम क्या समझा रखा है, इतनी सिद्धम लगाना कभी भी नहीं भूलना है, इतनी सी बात है बस। बात समझ में आई क्या। ये लीजिए बच्चों, इसकी कैलकुलेशन और देख लेना आराम से, बहुत ही आसान है। इसी के साथ चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 9 की तरफ। पहले इसको ट्राई कर लें। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, एक अवयव बच्चों हमारे पास 3x3 का, बच्चों का क्रम लिख लिया करो पहले, उससे थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। तथा तृतीय क्रम का एक इकाई अवयव, तृतीय क्रम से मतलब I3 बताया था ना, 3x3 का एक यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है। तो सिद्ध कीजिए a² - 3a + 9i, ये 91 नहीं है 9i है, ठीक है। चलो बराबर ही आएगा ना, तो करें एक बार स्टार्ट करें। सबसे पहले बच्चों पर निकाल लेते हैं a² है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तुम्हारे लिए a² निकाल के बताता हूँ। अब a² से तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कहीं तुम वर्ग कर दो सब सारे एलिमेंट्स का, ना सारे अवयवों का कहीं तुम वर्ग कर दो। बच्चों वर्ग बिल्कुल नहीं करना हमारे को। a² से मतलब a × a है ना,
वो लिख लेना बायां पक्ष हल करने पर। अब देखिए बच्चों ध्यान से ना, इसमें हम क्या बोलेंगे आज के बाद, ए डॉट ए। तो पहले अब इस मैट्रिक्स को 2 बार लिख लें अपन, ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा कंफर्टेबल रहे। 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1। अब सभी बालक बालिकाएं वीडियो पॉज करके पहले मल्टीप्लाई करेंगे खुद से, फिर जो मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा उससे मैच करेंगे। 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 और 2। पहले देख लीजिए मैंने डेटा बिल्कुल सही लिख लिया ना वापस। 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2 1 माइनस 2 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों ना दोनों मैट्रिक्स को। अच्छा 3/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर भी 3/3 में आएगा, है ना, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो बच्चों देखिए बिल्कुल आसान है। पहले इसको इससे करो, आओ बच्चों ना, 1 को 1 से गुणा करो बच्चों। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। -2 को 2 से करो, माइनस का 4 आएगा। 3 को -3 से करो, 3 को बच्चों किससे करो, माइनस का 3 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 को -3 से करेंगे तो माइनस का 9। ये पहला अवयव यानी कि A11 वाला अवयव हमने प्राप्त कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब इधर आगे बढ़ेंगे तो बच्चों इधर भी आगे शिफ्ट हो जाएंगे अपन, ठीक है। A12, 1 को -2 से करो, माइनस का 2। -2 को 3 से करो, माइनस का 6। और 3 को 1 से करो बच्चों, कितना आ गया, 3। बिल्कुल मेरे मार्कर की पोजीशन देखना, कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है। फिर आगे बढ़ो जी। ये लाइन मैं इसलिए लिखता हूँ बच्चों ताकि तुम भी अगर पेन से सॉल्यूशन लिख रहे हो तो रूल से लाइन लिख लेना, एग्जाम में भी लिख लेना, कोई होशियारी दिखाने की आवश्यकता नहीं। उससे क्या होता है बच्चों, उस लाइन से हमें एक दिशा पता लग जाती है, हम इधर उधर नहीं भटकते कई बार, वरना जल्दबाजी में पता नहीं चलता, है ना। 1 को 3 से गुणा करो, 3। -2 को -1 से गुणा करो, प्लस का 2। 3 को 2 से करो, 3 दूनी 6। ये लीजिए, ठीक है। आगे देखिए इसको, अब इससे, अब इधर हम नीचे जा रहे हैं तो इधर भी नीचे शिफ्ट होंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति पे अपन चलेंगे बच्चों। 2 को 1 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 2। 3 को 2 से गुणा करो बच्चों, 3 दूनी 6। -1 को -3 से गुणा करो, प्लस का 3। ये लीजिए, इतनी सी बात है। और आगे देखिए, 2 को -2 से गुणा करो, माइनस का 4। 3 को 3 से करो, 3 तिया 9। -1 को 1 से करो, माइनस का 1, ठीक है। और आगे बढ़ो, 2 को 3 से करो बच्चों, 6। 3 को -1 से करो, -3। -1 को 2 से करो, माइनस का 2, ठीक है। आगे बढ़े थोड़ा सा और, अब इस वाली रो है ना, -3 को 1 से करो, माइनस का 3। 1 को 2 से करो, 2। 2 को -3 से करो बच्चों, माइनस का 6। आगे बढ़े थोड़ा सा और, अब देखिए बच्चों, -3 को -2 से करो, प्लस का 6। 1 को 3 से करो, 3। 2 को 1 से करो, 2। ये लीजिए, अरे आ रहा नहीं आ रहा समझ में, मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए। आगे बढ़ते हैं, -3 को 3 से करो, माइनस का 9। 1 को -1 से करो, माइनस का 1। और 2 को 2 से करो बच्चों, 2 दूनी 4। बस अब कैलकुलेशन कर लो, हमारे पास A² की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो A² की फाइनल वैल्यू बच्चों अपन लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या आ गया। अच्छा देखो यहाँ पे आओ, 9 और 4 13, 13 में से 1 गया तो 12, यानी कि माइनस का 12 यहाँ पे बचेगा। 6 और 2 8, 8 में से 3 गया तो माइनस का 5 यहाँ पे बचेगा। 3 और 2 5 और 6 11। पहली पंक्ति हमने प्राप्त कर ली बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, बहुत आसान है ना। आगे बढ़ते हैं जी। 6 और 2 8 और 3 11। अच्छा 9 में से बच्चों 5 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 4, ठीक है। ये 3 और 2 5, 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। आगे बढ़िए, -9 + 2, माइनस का 7। 6 और 3 9 और 2 11, ठीक है। ये हमारे पास माइनस का 10 + 4, माइनस का 6। ये 3/3 की हमने मैट्रिक्स एक प्राप्त कर लिया। हमारे पास वैल्यू बच्चों की इसकी आ गई, A² की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। बात समझ में आई सभी है। बढ़े थोड़ा सा आगे। अब बच्चों क्या बोल रहा है, A² में से 3 हमें घटाना पड़ेगा, तो पहले अपन 3 भी निकाल लें, ठीक है। बच्चों मैं समझा रहा हूँ तुम्हारे को, लिखना तुम्हारे तरीके से है ना। बच्चों 3 देखो क्या हो जाएगा, यानी कि A अवयव के प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा करने पर प्राप्त होगा। A अवयव कौन सा है बच्चों, ये रहा, इसको 3 से गुणा करो, 3। 1 को 3 से कर दिया, -2 को 3 से करो, माइनस का 6, ठीक है। 3 को 3 से करो बच्चों, 9। आगे बढ़िए, 3 को 2 से करो, 6। 3 को 3 से करो, 9। 3 को -1 से करो, माइनस का 3। 3 को -3 से करो, माइनस का 9। 3 को 1 से करो, 3। 3 को 2 से करो, 6। ये हमने वैल्यू बच्चों किसकी प्राप्त कर ली, 3A की प्राप्त कर ली।
अब प्रश्न चाह रहा है बायां पक्ष हमारा कि ए स्क्वायर में से ए डॉट ए में से 3a घटाओ, फिर 9a जोड़ो, फिर RHS प्राप्त होना चाहिए। तो घटाएं अपन एक बार, आइए, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, मतलब 1% ही। अब सभी बालक देखें एक बार बच्चों, ए स्क्वायर यहां पे मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर माइनस 3a, ठीक है, प्लस 9a भी कर दें क्या, 9i, और i 3/3 का शून्य भी है, तो एक साथ ही कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है ना। बराबर बच्चों ए स्क्वायर का मान ये रहा हमारे पास, लिख देता हूं एक बार मैं, माइनस का 12 माइनस का 5 11 11 4 1 माइनस का 7 11 और माइनस का 6, ये आ गया ए स्क्वायर। माइनस 3 है, 3 वाला ये हमने अभी अभी निकाला बच्चों यहाँ पे, तो 3 माइनस 6 9 6 9 माइनस 3, आगे बढ़िए, माइनस 9 3 और 6, ये -3 हो गया, प्लस का 9 आई है ना। अब तुम्हें पता है कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 9 को i, देखो ये मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा दूं, हमने बहुत बार कर लिया, ये i से मतलब हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू बच्चों इसकी क्या आ जाएगी, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इस बात से भी सभी बालक बालिकाएं सहमत है ना, ठीक है। अब इन तीनों को हम जोड़ते हैं, जोड़ तो एक साथ सकते हैं, और जोड़ने पर हमारा दायां पक्ष आएगा या नहीं आएगा ये हम चेक कर लेते हैं। अगर आ जाता है तो हमने बिल्कुल सही उत्तर प्राप्त कर लिया। आइए बच्चों मेरे साथ साथ, अब बहुत आराम से मैं लिख नहीं रहा, वर्बली समझा रहा हूँ, कोशिश करना समझने की। बच्चों -12 -3 घटाओगे, माइनस का 15, माइनस का 15 प्लस 9, माइनस का 15 प्लस 9 यानी कि माइनस का 6 बचेगा क्या, ये देखो माइनस का 6 आ गया, कर लोगे ना, अरे कर लोगे अब तो यार, इसे क्या कर रहे हो, आगे देखो, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 प्लस 6, माइनस का 5 प्लस 6 1, बराबरी करो मेरे साथ साथ, 1 और 1 प्लस 0 1, ये भी आ गया। आगे बढ़ो, 11 में से 9 गया तो 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, ये लो खत्म, पहली पंक्ति हमने प्राप्त कर ली, ठीक है। चलते हैं दूसरी पंक्ति पे, ध्यान से देखो बच्चों, 11 में से 6 गया तो 5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, ये प्राप्त हो गया हमारे को। 4 में से 9 गया तो माइनस का 5 प्लस 9 प्लस का 4, ये भी प्राप्त हो गया हमारे को। आगे बढ़ते हैं जी, 1 -3 माइनस का 2, देखो 1 माइनस माइनस प्लस, भाई बच्चों यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस तो प्लस होगा ना, है ना। तो 1 और 3 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आ गया, दूसरी पंक्ति का काम खत्म। तीसरी पंक्ति पे चलते हैं बच्चों, माइनस का 7 और प्लस का 9 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 11 में से 3 गया तो 8, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, -6 में से -6 माइनस का 12 प्लस 9 माइनस का 3, ये लीजिए बच्चों, आप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ लिख सकते हैं, बराबर दायां पक्ष और इति सिद्धम। बात समझ में आ गई क्या सभी के, बहुत आसान है ना, कुछ भी नहीं है ना। अरे तो मुंह क्या देख रहे हो, ट्राई करो बच्चों को, आगे वाला प्रश्न खुद से ट्राई करना, ये एज इट इज सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है, बराबर RHS, इसको भी एक बार और देख लेना। वैसे मैंने पूरा तुम्हें ढंग से समझा दिया। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 10 पे, इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट प्रश्न है, ठीक है। यदि, यहाँ पे यदि लिखा हुआ है, अच्छा बच्चों इस तरह का प्रश्न हमने थोड़ी देर पहले कर ही लिया था एक, है ना, याद हो तो, वहाँ भी 3 मैट्रिक्स थी, तीनों का मल्टीप्लीकेशन हमें RHS के बराबर लाना था, और RHS में बड़ी सी वैल्यू और थी। यहाँ पे तो बच्चों 0 लाना है, बहुत आसान है। 0 क्या है, एक शून्य अवयव है, तो a का मान हमें याद करना है, सिद्ध नहीं करना है। इसने खुद ही बोल दिया कि बराबर में 0 है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, इसने इतना से बोला कि शून्य अवयव, उसका क्रम नहीं लिखा, तो क्रम हम क्या लिखेंगे, जो LHS में आ रहा होगा उसी क्रम को हम उसको मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। अब यहाँ पे देखिए, शून्य अवयव तो a का मान ज्ञात करो, तो सबसे पहले अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी आएगा उन दोनों को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी सी बात है बस, ठीक है। तो जैसे मैंने उस वाले एग्जाम्पल में समझाया था, एक बार ट्राई कर लो, इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो। तो पहले अपन b को c से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा देखो बच्चों, b का ऑर्डर है वो क्या है, 3/3, और इसका 3/1, तो 3 से 3 मैच हो गया, यानी कि b और c जो मैट्रिक्स हमारे पास प्राप्त होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन वो 3/1 का प्राप्त होगा, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास 1/3 है, फिर उसको उस 3/1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/1 यानी कि बिल्कुल 0 के बराबर हो जाएगा वो। 1/1 का मतलब एक पंक्ति, एक स्तंभ, केवल 0, एक ही अवयव रहेगा, बराबर में 0।
इधर उधर ट्रांसफर करके पक्षांतरण करके ए का मान हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ से 3/1 का निकालना है ना, तो ये ऐसे स्टार्ट हो जाओ फटाफट से सभी बच्चों। 2 को ए से मल्टीप्लाई करो, 2a, बिल्कुल ध्यान से करना, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 को 4 से करो बच्चों, 4, ठीक है, ये a है यहाँ पे, है ना। अच्छा 2 को 1 से करो बच्चों, 2। अब हम नीचे शिफ्ट होंगे क्योंकि हमें 3/1 का लाना है, ये तो हमें पहले से पता है। चलो नीचे आ जाओ जी। 1 को a से मल्टीप्लाई करो बच्चों, a, ठीक है। 0 को 4 से करो बच्चों, 0। 2 को 1 से करो बच्चों, 2, ये लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और फिर नीचे बढ़ते हैं बच्चों, तो नीचे इधर भी शिफ्ट हो जाएंगे। 0 को a से मल्टीप्लाई करने पर 0, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 2 चौक 8, और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर -4। ये हमारे पास 3/1 का एक अवयव प्राप्त हो गया, जो कि बी और सी मैट्रिक्स जो हमने माने उनको मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको फाइनल सुंदर सा हम लिखें तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2a + 4 और 2 6, a + 2, यहाँ पे 8 में से 4 गए तो बच्चों कितना बचेगा, 4, ये लीजिए। क्लियर है क्या। अब आगे क्या चाह रहा है ये कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हमने क्या माना, a, तो बच्चों a और ये bc, इसको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर बच्चों इसका ऑर्डर क्या है, 1/3 और इसका ऑर्डर है 3/1, तो हमारे पास 1/1 का एक अवयव प्राप्त हो जाएगा। और ये खुद ही बोल रहा है बराबर में 0 लाना है, तो बाद में देख लेंगे, पहले मल्टीप्लाई हम करते हैं। इसके लिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि कोई दुख दुविधा तुम्हारे को ना हो, ठीक है। करो बच्चों मल्टीप्लाई, a 4 1, किससे मल्टीप्लाई करें, इससे 2a + 6, a + 2, और ये हमारे पास कितना है बच्चों, 4। चलो लेट स्टार्ट, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल यूं चलना है बच्चों। पहले a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करें मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे 1/1 का आएगा ना, तो a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो 2a², फिर a को 6 से भी करो तो 6a, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी, ठीक है। अच्छा आगे, अब 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 4a + 4 दूनी 8। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 4, और ये जो फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास प्राप्त होगी बच्चों, वो क्या प्राप्त होगी, 2a², ठीक है। 6 और 4 बच्चों कितना हो गया, 10a, और 8 और 4 कितना हो गया बच्चों, 12। ये बराबर, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा बराबर में क्या लाना है, 0, एक शून्य अवयव है 1/1 का। अब यहाँ पे बच्चों देखो, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो इसका मतलब इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। यहाँ भी एक ही अवयव है और यहाँ भी एक ही अवयव है, इसको हमें सुख दुख पाके सॉल्व करना है, बस कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पे हमारी, ठीक है। बहुत आसान है क्या। चलो इसका मतलब द्विघात समीकरण बना बच्चों, क्या बना, 2a² + 10a + 12 = 0, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पर, a² + 5a + 6 = 0। अगर गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण सोल्व करना आते हैं तो डायरेक्ट स्ट्राइक हो रहा है 2 और 3, तो a² + 3a + 2a + 6 = 0। इसमें से क्या कॉमन ले बच्चों, a, तो क्या बचेगा, a + 3 बचेगा। इधर से 2 कॉमन लो, क्या बचेगा, a + 3 बचेगा, बराबर में 0, तो a = 1 आ गया -3 और a बराबर आ गया -2। प्रश्न और कुछ थोड़ी चाह रहा है, यही तो चाह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई क्या। तो बहुत आसान है बच्चों, जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें सिखाया ना, उनसे बाहर और उनसे अलग कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा तुम्हारे। बस बात से हिम्मत करने की, ट्राई करने की, रफ को भी बिगाड़ने की, पेन थोड़ा सा चलाने की, इतनी सी बात है। उसके बाद आप वीडियो देखें, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। कोई आपको कोचिंग वगैरह कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका मैच कर लेते हैं, -3 -2। इसी के साथ बच्चों वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में आगे के प्रश्नों के साथ। उससे पहले आप सभी उन्हें ट्राई करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।